आज हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के 4 नियमों के बारे में। अगर आप अपने जीवन में ये 4 नियम फॉलो करते हैं, तो बिलीव मी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप अभी मोटापे के शिकार हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आपका जो बीमारी और मोटापा है 50% तक कम हो जाएगा। सबसे पहला आप प्रसन्न रहिए, क्योंकि जब आप प्रसन्न रहते हैं ना, तो आपका मन स्वस्थ रहता है। और जब मन स्वस्थ होता है तो आपका तन स्वस्थ रहता है। और आप प्रसन्न जो रहे ना, वो अपने लिए रहे ना। दूसरों को मुस्कुरा कर ये दिखाने की कोशिश मत करना कि हम प्रसन्न हैं, क्योंकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्योंकि आपका मन अंदर से पहचानता है कि आप कितने प्रसन्न हो। इसलिए अंदर से प्रसन्न रहना अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चिंता डाकिनी काट कलेजा खाए, और वैध बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। यानी कबीर चिंता जो है ना, वो डाकनी है, कलेजा खा जाती है, अंदर से खोखला हो जाता है व्यक्ति चिंता में। और वैद्य कितनी दवा लगा लेगा, क्या कर लेगा। कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन, कोई भी स्पेशलिस्ट आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से प्रसन्न नहीं रहेंगे। ठीक करेगा भी तो थोड़ी बहुत देर के लिए आपको नशे के इंजेक्शन दे देगा या कुछ भी, जो भी है। लेकिन आपको अगर स्वस्थ होना है तो पहले आपको अंदर से प्रसन्न होना पड़ेगा, खुद के लिए प्रसन्न होना पड़ेगा। दूसरा, आप ध्यान करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो बिलीव मी आपको भविष्य में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, और आपके स्वास्थ्य में तो फ़ायदा होगा ही होगा। आप जब ध्यान करते हैं तो आपका मन मजबूत होता है, और जब आपका मन मजबूत होता है, जो बार बार आपको खाने की क्रेविंग होती है, आप उससे बच जाते हैं। क्योंकि अगर आपका मन मजबूत नहीं है ना, तो किसी ने कुछ भी दिया आपको लाके खाने के लिए, आप खा लेते हैं। और जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो आप कोई भी कुछ भी लाके देगा तो आपको पता होगा कि ये मेरी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा, इसको मुझे नहीं खाना है। तो चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट चीज़ होगी और आपको लगा कि नुकसानदायक है, तो आप खाएंगे नहीं। इसलिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के लिए सबसे पहले आपको कोशिश करके नाड़ी शोधन कर लीजिए, जिससे आपका ध्यान अच्छे से होने लगेगा। नाड़ी शोधन का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। एक नाक को ऐसे बंद करके इस नाक से सांस को ऊपर की तरफ लेना है धीरे धीरे। उसके बाद इस को बंद करके इस नाक से सांस को निकाल देना है। इसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं, और नाड़ी शोधन से ध्यान लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आपके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा इसको विस्तृत तरीके से, लेकिन अभी आप इसी छोटे से नियम के साथ काम चलाएं। अगर आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, आप 15 दिन में अपने आप के अंदर बदलाव देखना शुरू कर देंगे, आप अपने कामों में भी और अपने स्वास्थ्य में भी। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, भोजन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी आप जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही आपका मन हो जाता है। आप स्वस्थ अन्न ग्रहण करेंगे तो आपका मन स्वस्थ होगा, और आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका तन स्वस्थ होगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप फास्ट फूड से तो बहुत दूर रहें। क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर कि जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे ऑनलाइन फूड आ जाता है, बहुत जल्दी से आ जाता है, जहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा सेल होता है, उन्हीं जगहों पर लोग अधिकतर बीमारी और मोटापे से ग्रसित होते हैं। और ये सत्य है, आप कभी भी नोटिस करना। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपको बीमारी आ रही है, तो अधिकतर कारण ये हो सकता है कि आपका फूड अच्छा नहीं है। दूसरा, कि आपको दिन में 2 से 3 बार ही भोजन करना है। उससे ज़्यादा आप भोजन करेंगे तो उसके बहुत नुकसान हैं। ना तो आपको 2 से 3 बार से ज़्यादा शरीर को आवश्यकता होती है भोजन करने की, ना ही आपको करना चाहिए। आपको अपने जीवन में एक नियम लागू कर लेना चाहिए कि हमें सिर्फ जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ये मैं वैज्ञानिक आधार पे भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और आयुर्वेद के हिसाब से भी, कि आपको 2-3 बार से ज़्यादा भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके कितने नुकसान हैं। तो आप सात्विक भोजन खाएं, और कोशिश करके जो आपका डिनर है वो शाम को 7-8 बजे तक कर लें, बहुत अच्छा रहेगा।
और अधिकतर लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो, और करना भी चाहिए। अपना अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो 7-8 बजे तक आप डिनर कर लीजिए, फिर आप अपनी लाइफ में बदलाव देखना क्या होता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के समय में, और अधिकतर लोगों बीमारी का शिकार उसी पॉइंट के कारण है, पर्याप्त नींद न लेना। सबसे बड़ी बात कि अगर आप 10-11 बजे सोने गए तो आपको कोशिश करके 30 से 35 मिनट के अंदर सो जाना चाहिए बेड पर पड़ते ही। और अगर आप 30 से 35 मिनट के अंदर नहीं सोते हैं और आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं या किसी और चिंता में पड़े हुए हैं, तब समस्या जटिल हो जाती है। जब आप 2-3 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं ना, तो आपने भोजन ग्रहण किया 8-9 बजे, फिर आपको जो है रात को क्रेविंग होती है खाना खाने की। अब मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, किसी भी ऐप से 10 मिनट 20 मिनट में खाना आ जाता है। तो आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब रात को 2-1 बजे तक जाग रहे होते हैं, फिर आपको रात को ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं और वो खाना आपको आ जाता है। फिर आप उस खाने को खा रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप उस खाने को खा रहे होते हैं, लेकिन नहीं, वो खाना आपको खा रहा होता है। फिर आप उस खाने को नहीं खा रहे होते, वो खाना आपको खा रहा होता है। इसलिए मैंने पहला पॉइंट ध्यान रखा था। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान कर रहे होंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे होंगे, और जब आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे होंगे तो आप जब भी बेड पर सोने जाएंगे तो 20-30 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। तो फिर जो आप रात में जंक फूड खाते हैं, जो शरीर के लिए सबसे नुकसानदायक होता है, उससे आप बच जाएंगे। तो इसलिए ये 4 नियम अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% अपने आप ठीक हो जाएंगे, किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। एक कहावत है कि अच्छी सेहत दवाइयों से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से आती है। और जो बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, अधिकतर वो लोग आपके स्वास्थ्य को देखकर पहचान सकते हैं कि आप मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रांग हो। इसलिए जो मैंने नियम बताए हैं आपको, चारों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप सच में इनको फॉलो करना, आप 15 या 20 दिन में ही अपने आप में परिवर्तन देखोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बार बार भोजन करने के क्या नुकसान हैं, और इसको मैं वैज्ञानिक तरीके से भी बताऊंगा और आयुर्वेद के तरीके से भी, दोनों दृष्टि से आपको बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बात सत्य है। धन्यवाद।